और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। वीरेंद्र मिश्रा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अनूप वर्मा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही योगेंद्र व्यास जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र मिश्रा जी आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस की तरफ से विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही, लगातार उनका कहना है, लगातार तीखे सवाल किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए। हेलो जी मिश्रा जी। हाँ, हमसे सवाल किया। जी प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित तौर से मणिपुर जाएंगे। स्थितियों को देखकर, समझकर और लोगों की भावनाओं को निश्चित तौर से कहीं न कहीं ठेस है। जी मैती, कुकी, नागा जैसे समुदायों में वैमनस्यता के दौर से निकलकर उनको सहज सरल सांगठनिक तौर से मिलजुल की भावनाओं से उत्प्रोत करते हुए जी सरकार निगाहें बांधों पर उस पर ध्यान कर सांप्रदायिक माहौल को सहज सरल करते हुए निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी आएंगे, मणिपुर पर बात रखेंगे और मणिपुर भी जाएंगे। ये जी योगेंद्र व्यास जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। योगेंद्र व्यास जी, जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है तो लगता नहीं है कि सरकार को सही तरीके से घेर पा रहे हैं, क्योंकि वो तीखे सवाल दिख नहीं रहे हैं। क्या अभी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाना मेरी मजबूरी है, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस भी तैयार नहीं थी। अगर देखा जाए राहुल गांधी भी सदन में नहीं बोले, कैसे देखते हैं इसको आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष की तैयारी लगता नहीं कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर के आए थे जी। क्योंकि पहले अनाउंस करते हैं कि राहुल गांधी सबसे पहले बोलेंगे, फिर राहुल गांधी का नहीं बोलना, एक सबसे पहले बैकफुट पे आ जाना होता है। ठीक है, गौरव गोगोई जी ने बोला, गौरव गोगोई जी ने काफी अच्छे प्रश्न भी उठाए, सब कुछ किया जी। और उसका उतना ही सुंदर जवाब इन्होंने दिया जो निशिकांत दुबे ने। जी जी मैं भी काफी देर से देख रहा था जी। लेकिन इस पूरा का पूरा एक घटनाक्रम में एक चीज लगती कि अविश्वास प्रस्ताव जो ऐसा लगता है कि शक्ति परीक्षण है विपक्ष का। जी। ये आप पूछिए जरा जो हमारे बेटे हैं कांग्रेस के जी। कि क्या ये विपक्ष का शक्ति परीक्षण तो नहीं? जी योगेंद्र जी संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क कर रहे हैं अभी। जी जी जी। तो इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि तैयारी करके जो होमवर्क करके नहीं आए ये लोग, ये इसलिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये बीजेपी वाले तो आपको मालूम है हमेशा पूरा होमवर्क करके आते हैं, हर चीज का जवाब उनके पास में रहता है और विपक्ष वहीं पे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। योगेंद्र जी, जिस प्रकार से जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था उसके बाद जो इंडिया गठबंधन था कांग्रेस का, तो उन नेताओं से इनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी थी इनको अविश्वास प्रस्ताव लाने की, कोई भी तैयारी नहीं थी। तैयारी तो आप अपन लोग आज सवेरे हम देख ही रहे हैं, लोगों को काफी इंतजार था कि विपक्ष कोई अच्छे सकारात्मक मुद्दे उठाएगा, लेकिन सकारात्मक मुद्दे तो उनके पास में क्योंकि रहे नहीं है, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि जैसा सशक्त विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाती थी, आज तक ये पिछले 9 सालों में ये कमी देखने को मिली है क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को टारगेट करके हमेशा राजनीति करती है और जिसका खामियाजा आज विपक्ष भुगत रहा है। जी वीरेंद्र मिश्रा जी, जब आपके पास सारे सवालों के जवाब थे, आपको यह भी पता था कि जो भी कांग्रेस सवाल उठाएगी उसके जवाब आप आसानी से दे देंगे, उसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 3 दिन का समय क्यों दिया गया? निश्चित तौर से हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि सभी हर व्यक्ति अपनी बात को समयानुसार संवैधानिक नियमों के अंतर्गत अपनी बातों को रखे, समाज सुने, समझे और देश भी देखे। देश देखे और सच्चाई की हकीकत को जानते हुए वो अपने अंतर्मन से एक फैसला करे, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जाने। और आज जो समाज है वो काफी हद तक आगे आ गया है और निर्णायक दौर से प्रत्येक व्यक्ति को सोचने समझने की, अपने निर्णय करने की क्षमता होती है। वो अपने मौलिक अधिकारों को मतदान द्वारा जब व्यक्त करता है तो पल पल प्रतिपल देखता है, समझता है, वाच करता है देश की प्रति उसकी भावनाएं क्या है और वैचारिक सोच उसकी क्या है। उन वैचारिक सोचों को सोचकर, समझकर
लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत देता है और बहुमत देने के बाद वो निश्चित हो जाता है कि मेरे मतदान की, मेरे भावनाओं की रक्षा होगी। और हम निश्चित तौर से भारतीय जी जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक जी प्रतिपल प्रतिक्षण समाज के प्रति जवाबदेही जी के साथ अपनी सारी कार्रवाई समाज सेवा करते हुए देश को हम आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, और लेकिन वही मिश्रा जी, सदन की कार्रवाई लगातार 8 से 9 दिन तक स्थगित करनी पड़ी थी, लगातार सदन चल नहीं पा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा के लिए लोग बात कर रहे, विपक्ष बात कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए थे। इसको लेकर कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इस पर भी, और मणिपुर को लेकर भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि मणिपुर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अमित शाह जी ने जवाब दिया था मणिपुर को लेकर, तब वहाँ के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, कि सारे जवाब तो वही दे रहे हैं, जिम्मेदारियां तो वही ले रखे हैं। निश्चित तौर पर समय के साथ सही तारतम्य पे और सही जवाब दिया जाएगा। जी और अगर आप विपक्ष बाध्य करे कि आप ही जवाब दें, जी तो हम विपक्ष के पायदान से, अब उनके मार्गदर्शन से हम अपने जवाबदेही देने के लिए बाध्य नहीं है। हम एक मौलिक विचारों में संवैधानिक जी। प्रक्रिया के अंतर्गत जवाबदेही के साथ खड़े हैं। जी। अगर आप कहीं पर आपको लगता है कि उन बातों में संशय है, तथ्यात्मक रूप से आप उस पर जीरा कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को बाध्य करके उनसे जी। आप सदन में लाएं, ये तो कहीं पे तथ्यात्मक रूप से आप नहीं टिकते हैं। ये आपकी मनमर्जी, ये आपकी तानाशाही। आप बिल्कुल वीरेंद्र मिश्रा जी, समय की कमी। वीरेंद्र मिश्रा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका धन्यवाद। साथी अनूप वर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। साथी योगेंद्र व्यास जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको भी धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।